पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन शुरू हो गया होता है और इसमें सबसे पहला राउंड बीस्ट को कंट्रोल करने का था। इसलिए वहां पर बातियान की बहन और मास्टर लिन का एक डिसाइपल आ गया होता है। सबसे पहले बारी मास्टर लिन के डिसाइपल की आती है। उसने 7 लेवल के एक बीस्ट को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल कर लिया था, लेकिन बातियान की बहन के पास जो ब्रेसलेट होता है उसकी वजह से वो बीस्ट उसके कंट्रोल से बाहर निकल कर आ जाता है। इसलिए एम्पायर को मास्टर लिन के डिसाइपल की जान बचानी पड़ती है और इस तरह से मास्टर लिन का डिसाइपल ये राउंड तो हार जाता है। उसके बाद बारी बातियान की बहन की आती है। अब बातियान की बहन का देखा जाएगा कि वो यहाँ पर बीस्ट को कंट्रोल कर पाती भी है या फिर नहीं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान की बहन बैटल एरिना के बीच में आकर खड़ी होती है। मास्टर लिन एम्पायर से कह रहा था, मुझे पक्का यकीन है कि ये बातियान की बहन ना आपके सेट की इज्जत डुबा देगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी करने के लायक है। आपने बिला वजह ही इसे यहाँ पर लाकर अपनी सेट की बेइज्जती करवाने के लिए खड़ा कर दिया। मास्टर लिन बातियान की बहन से कह रहा होता है, जब तुमने यहाँ पर अपनी इज्जत को दाव पे लगा ही दिया है तो ठीक है। मेरे पास ना एक मेरा पालतू पेट है, वो एक बर्ड है जिसे आज तक की जल्दी कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं तुम्हें उस बर्ड को ही कंट्रोल करने के लिए देता हूँ। अगर तुमने यहाँ पर उसे कंट्रोल कर लिया ना तो तुम इस राउंड की विनर बन जाओगी। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने बर्ड को बाहर निकाल लिया था। वो अब भी यहाँ पर पिंजरे में ही होता है। बातियान जैसे उस बर्ड को देखता है वो एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है। वो कह रहा था ये तो ड्रैगन स्पैरो है। इस मास्टर ली ने तो बहुत ही पावरफुल एंशिएंट बर्ड को यहाँ पर लेकर आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये तो अभी पिंजरे के अंदर है, जब ये पिंजरे के बाहर निकलेगा तो इसकी पावर अनलीश होगी और वो इतना खतरनाक होगा कि वो पिछले 7 लेवल वाले मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। मास्टर लिन कह रहा था, क्या हुआ, सब मेरे बीस्ट को देखकर ही यहाँ पर डर गए क्या? मैंने तो अभी शुरुआत ही की है। देखता हूँ बातियान की बहन यहाँ पर इस बीस्ट को कंट्रोल कर पाती भी है या फिर नहीं। तब बातियान की बहन वहाँ पर मास्टर लिन से कह रही होती है, आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इसका पिंजरा खोल दो, मैं अभी इसे कंट्रोल करके दिखाती हूँ। सारे लोग कह रहे थे ये बातियान की बहन ना बिल्कुल भी अनजान है कि असल में इस ड्रैगन स्पैरो की पावर क्या हो सकती है। इसे लग रहा है कि बड़ी आसानी के साथ इसे कंट्रोल कर लेगी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कहीं ऐसा ना हो कि वो ड्रैगन स्पैरो यहाँ पर इस बातियान की बहन की कंट्रोल करने के चक्कर में जान ही ले ले। मास्टर लिन ने वहाँ पर अपने बीस्ट को ना पावर की मदद से कंट्रोल करके रखा था ताकि 1 सेकंड के अंदर उसकी पावर अनलीश करते हुए उसे सीधा बातियान की बहन की तरफ ही भेज सके। पर जैसे वो अपने बीस्ट को बातियान की बहन की तरफ भेजने वाला होता है पूरी पावर को उसकी एक्टिवेट करके, कि तभी वहाँ पर बातियान की बहन का जो ब्रेसलेट था वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर से इतनी खतरनाक पावर निकली थी कि वो बीस्ट ड्रैगन स्पैरो वाला अपनी पावर को एक्टिवेट करने से पहले ही वहाँ पर शांत हो जाता है। जो देखकर तो मास्टर लिन भी हक्का बक्का रह गया था। वो कह रहा होता है, मैंने इस बीस्ट को खरीदने में तो काफी सारे पैसे लगा दिए, लगता है जिसने मुझे ये बीस्ट बेचा है ना उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। इसके पास असल में कोई पावर नहीं थी। अगर इसके पास पावर होती तो ये इतनी आसानी से तो इस बातियान की बहन के कंट्रोल में नहीं चला जाता। देखो कैसे ये पालतू कुत्ते की तरह उसके सामने मुंह हिला रहा है। इस बातियान की बहन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वहीं बातियान की बहन बहुत ज्यादा खुश होती है कि अरे ये बर्ड तो बड़ी आसानी के साथ मेरे कंट्रोल में आ गया। वो भी उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। वो उससे कह रही होती है, मैं यहाँ पर तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, क्या तुम मेरे कंधे पे आकर बैठना चाहोगे? मैं तुम्हें बैटल एरिना की सैर कराना चाहती हूँ। तब वो बीस्ट खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर जो मास्टर लिन ने रिस्ट्रिक्शन लगा था ना उसे तोड़ देता है। जैसे उसने उसे तोड़ा था वो बाहर निकल कर आ जाता है, जहाँ अब वो अपनी रियल पावर को अनलीश कर चुका था। इस वजह से वो इतना बड़ा हो गया होता है कि अकेले ही पूरे के पूरे बैटल एरिना को कवर कर ले। वो वहाँ पर मास्टर लिन को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करके पिंजरे में कैद करके रखा था। इसलिए वो बाहर आते साथ ही सबसे पहले मास्टर लिन के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है ताकि उसी की जान ले सके। मास्टर लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता, लेकिन बातियान की बहन वहाँ पर ड्रैगन स्पैरो को समझा ली थी कि रुक जा, मास्टर लिन के ऊपर अटैक मत करो। इसलिए वो ड्रैगन स्पैरो वहाँ पर मास्टर लिन को छोड़ देता है। बीस्ट तो सच में कमाल का था। उस ड्रैगन स्पैरो के पास काफी ज्यादा पावर होती है, लेकिन वो इतनी जल्दी बातियान की बहन के कंट्रोल में चला गया क्योंकि मास्टर लिन ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। वरना तो सच में लग रहा था कि बातियान की बहन इससे तो आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाती। ये सारी चीजें देखकर मास्टर लिन के जो डिसाइपल होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो लोग कह रहे होते हैं, ये बातियान की बहन जो है ना वो कोई नॉर्मल बंदी नहीं है, उसके पास सच में हिडन टैलेंट है, तभी तो इसने आसानी के साथ इस ड्रैगन स्पैरो को कंट्रोल कर लिया, जिससे तो जल्दी कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था। हमें जरा आगे इससे संभल कर रहना पड़ेगा। एम्पायर मास्टर लिन से कह रही थी, मास्टर लिन मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस राउंड को बातियान की बहन ने जीत लिया है, आप ये राउंड हारते हैं। मास्टर लिन कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे जरूर चीटिंग हुई है। आखिर कैसे कोई इतने कम पावर पे होने के बावजूद भी इतने खतरनाक ड्रैगन स्पैरो को कैसे कंट्रोल कर सकता है? जरूर बातियान की बहन ने
तुमने यहाँ पर चीटिंग की है, मैं इस चीज को नहीं मानता। एम्परर कह रही होती है लगता है आपको हारना बर्दाश्त नहीं हो रही, बातियान की बहन जीत चुकी है इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो सुनको तो मास्टर लिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो बातियान की बहन से क्या होता है ठीक है तुम यहाँ पर ये राउंड जीत चुकी हो, अब लाओ मेरे ड्रैगन स्पैरो को मुझे वापस कर दो। लेकिन ड्रैगन स्पैरो तो अब मास्टर लिन के पास जाना ही नहीं चाहता था। उसने बातियान की बहन का ही साथ पकड़ लिया होता है। वो मास्टर लिन के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर वो उसके पास जाएगा तो मास्टर लिन उसे फिर से टॉर्चर करने वाला है और इस बात पर उसे और ही ज्यादा टॉर्चर करेगा इतनी आसानी से बातियान की बहन के सामने सरेंडर कर देने के लिए। एम्परर कहती है जब देखो यहाँ पर उस ड्रैगन स्पैरो ने बातियान की बहन के साथ ही रहने का डिसाइड कर लिया तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम बिना उसके ही कंपटीशन को आगे बढ़ा लो ना। लेकिन मास्टर लिन तो उसके लिए तैयार नहीं होता। तब ये देखकर ड्रैगन स्पैरो वापस अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि यहाँ पर वो मास्टर लिन की खड़िया खड़ी कर सके। लेकिन इस बार भी बातियान की बहन जैसे तैसे करके ड्रैगन स्पैरो को वहाँ पर संभाल लेती है। एम्परर मास्टर लिन से कह रही होती है अब तो आपने देख ही लिया ना कि ये ड्रैगन स्पैरो बिल्कुल भी आपके साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए आप इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। ड्रैगन स्पैरो ने अपना नया मास्टर चुन लिया है इसलिए अब उसे उसी के साथ रहने दो। बातियान की बहन मास्टर लिन का शुक्रिया नहीं करोगी इतने प्यारे ड्रैगन स्पैरो को तुम्हें देने के लिए। इसलिए बातियान की बहन मास्टर लिन को और ज्यादा जलाने के लिए उससे कह रही होती है मास्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ड्रैगन स्पैरो अपना खास वाला मुझे दे दिया। जो सुनकर मास्टर लिन कह रहा होता धत तेरी भैंस की टांग मुझे नहीं चाहिए, ड्रैगन स्पैरो को भी तुम रख लो, मुझे कुछ चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरे गुस्से के साथ कुर्सी उठाकर फेंक कर मारता है जो उसके डिसेबल को लगने वाला था। लेकिन जैसे जैसे वो लोग साइड होकर अपनी जान बचा लेते हैं जिसके बाद बातियान की बहन बातियान के पास आ जाती है। वहाँ पर रांजी और त्यान लोंगजी भी मौजूद होते हैं। वो दोनों वहाँ पर बातियान की बहन को कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए। तब त्यान लोंगजी और बातियान की बहन को ऐसे शर्माता हुआ देखकर बातियान कह रहा होता है अरे जरा मेरे को भी देख लो, मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम लोगों ने तो मुझे अनदेखा ही कर दिया, लगता है जरूर तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बातियान की बहन कहती है बातियान अपना मुंह बंद कर लो, फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा। जिस पर बातियान कहता है बस बस मेरी बहन मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब तो मुझे माफ कर दे। बातियान आगे अपनी बहन से कहता है तुम्हारे पास जो ड्रैगन स्पैरो आ चुका है ना वो सच में बहुत ज्यादा रेयर है, जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा ना कोई भी तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता, ये तुम्हारा एक गार्डियन बनकर रहेगा। लेकिन बातियान की बहन को ये डर लग रहा होता है कि कहीं बाद में आकर मास्टर लिन उससे ये ड्रैगन स्पैरो छीन ना ले जबरदस्ती करके। लेकिन बातियान कहता है उसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये कॉम्पिटिशन एक बार हो जाने दो, मैं देखता हूँ कि तुमसे ये कौन ड्रैगन स्पैरो छीनने आता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब नेक्स्ट राउंड यहाँ पर रिदमिक कल्टीवेशन का होने वाला था। ये राउंड अटैक करने वाला होगा, लोगों को अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करने का। इस राउंड में एम्परर की तरफ से रांजी जाती है और मास्टर लिन की तरफ से चैन नाम की वो लड़की डिसाइपल आती है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करेंगे। वहाँ पर आने के बाद रांजी और चैन दोनों ने अपने अपने गूकिन को बाहर निकाल लिया था। उनका सबसे खास वेपन वही गूकिन होता है। वो दोनों उसी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले थे। सारे लोग वहाँ पर अपने अपने सेट के जो डिसाइपल होते हैं उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। रांजी बातियान से कहती है तुम वहाँ पर चैन को देख रहे हो, वो कैसी है? जिस पर बातियान कहता है सच में वो तो बहुत ज्यादा सुंदर है, उसकी सुंदरता का कोई। जिस पर फूजिन कहती है अबे गधे कहीं के, मैं पूछ रही हूँ कि उसकी पावर लेवल क्या है, तुम तो उसकी शक्ल देखकर दीवाने ही हो गए, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद चैन और रांजी ने दोनों ने अपने अपने वेपन को एक्टिवेट कर लिया होता है जो कि उनका गूकिन था। चैन वहाँ पर रांजी से कह रही होती है मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे साथ इस कंपटीशन के अंदर मिलूंगी, मैं तुमसे बाहर भी मिलना चाहती थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब हम यहाँ पर मिल ही चुके हैं तो चलो एक दूसरे की पावर लेवल ही चेक कर लिया जाए। तुम्हें हमारी दोस्ती तो याद ही होगी ना कि काफी साल पहले हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस कंपटीशन के अंदर ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारी दोस्ती नहीं चलेगी, हम दोनों को अपनी अपनी रियल पावर को दिखाना है, दोस्त समझकर कम पावरफुल वाला अटैक मत करना। जिस पर रांजी भी कहती है मैं भी तुमसे सेम लाइन चिपकाने वाली थी लेकिन ये लाइन तो तुमने ही कह दिया, चलो खैर कोई बात नहीं, आज देख ही लेते कि किसकी दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी है। जिसके बाद दोनों अपनी गूकिन की पावर को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। गूकिन के अंदर से जो भी धुन निकल रही थी ना वो बिल्कुल एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक की तरह एक दूसरे के ऊपर लग रही होती है, जिस वजह से दोनों का अटैक एक दूसरे को काफी जोर से लग रहा था। एम्परर उनकी फाइट देखकर कह रही होती है भले से ये दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे लेकिन इस कंपटीशन के अंदर तो जरा सा भी नहीं लग रहा कि ये लोग यहाँ पर अपनी दोस्ती दिखा रहे हैं, ये लोग तो यहाँ पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तब चैन जो होती है रांजी से कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरा नया गाना सुनना चाहोगी? जिसके बाद तो उसने गूकिन के अंदर से एक नई धुन को बजाना शुरू कर दिया था। वो जैसे उस धुन को बजाती है आसपास तो उसकी धुन के अंदर से कई सारे स्लैश अटैक बाहर निकल कर आने लग गए थे और वो सभी स्लैश अटैक सीधा बिजलियों की तरह रांजी के ऊपर गिरने लगते हैं, लेकिन वो भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। पर तब भी चैन का ये वाला अटैक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दिखाई दे रहा था। रांजी तो ठीक तरह से उससे नहीं बच पाती, उसे भी यहाँ पर अपनी गूकिन के धुन का इस्तेमाल करना पड़ेगा
वरना तो वो यहाँ पर लग रहा था कि मारी जाएगी। और फिर रांझी को इतना अटैक लग गया होता है कि पूरा बैटल ही नहीं एकदम धुआं में बदल चुका था। सारे लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ पर रांझी हार चुकी है, लेकिन रांझी ने अपने गुगिन की मदद से एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया था और अब वो अपनी गुगिन की पावर को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक बना रही होती है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए चैन का बैंड बजा सके, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करती है। इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।